भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता विवाद। पहले बंगाल में ममता दीदी का राज था, तब बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना रोक-टोक के बंगाल आते थे और बांग्लादेश वापस चले जाते थे। लेकिन वहाँ पर ममता की सरकार गिर चुकी है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। यह सरकार देश हित में काम करती है, जबकि ममता तुष्टीकरण की नीति पर काम करती थी। जब से बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, तब से उन्होंने बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर भर्ती मात्रा में बीएसएफ को तैनात कर दिया है, जो घुसपैठिए पर लगाम लगा दिया है, जिसके लेकर भारत पर बांग्लादेशी का संभवपान पहले से ही उग्र था। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव का मुख्य कारण है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और मैथिलीगंज सेक्टर में हो रही बॉर्डर फेंसिंग तारबंदी की। भारतीय सीमा के अंदर बाड़ लगाने के लिए ज़मीन की जो पैमाइश की गई है, उसके दौरान बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने आपत्ति जता रहे हैं, जिसके बाद बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने आ गए हैं। ताज़ा विवाद और तनाव के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। फेंसिंग पर विवाद। पश्चिम बंगाल के मैथिलीगंज इलाके में तारबंदी पूरी तरह से करीब 105 एकड़ ज़मीन की जरूरत थी, जिसमें से 80 एकड़ ज़मीन दहग्राम और अंगारपोटा के पास है। जब अधिकारी ज़मीन की पैमाइश कर रहे थे, तब बीजीबी और बांग्लादेशी नागरिकों ने इसे रोकने की कोशिश की। बीएसएफ की सख्ती और स्पष्ट किया कि भारतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश पक्ष के विरोध और मौके पर स्थानीय भीड़ जुटने का कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद बीएसएफ ने अपनी राइफलें तानकर स्थिति को संभाला। सीमावर्ती इलाकों में जीरो लाइन पर करने वाले घुसपैठियों को रोकने के दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई है। हाल ही में एक घुसपैठियों को पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने भारतीय जवानों पर पथराव भी किया था। भारत का मानना है कि फेंसिंग से सीमा पर पशु और ड्रग्स की तस्करी रुकेगी। इससे लेकर बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी में असहजता और इसी कारण वे फेंसिंग के काम में बाहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के बाद इस सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है और अधिकारियों की बातचीत के जरिए मामले को शांत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी की राह पर चल रही बांग्लादेश भारत से तनाव बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल बंगाल सीमा पर बॉर्डर पर तारबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे बांग्लादेश ने तारबंदी का विरोध करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी के लिए पैमाइश करा रही बीएसएफ को रोकने की कोशिश भी की है। ये घटना पश्चिम बंगाल के मैथिलीगंज बॉर्डर पर हुई थी। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने तारबंदी करने आई टीम को सीमा स्तंभों से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ डटी रही और पैमाइश कम पूरा किया। इसी बात को लेकर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच तनातनी भी हुई और उसके तरफ स्थानीय लोग भी सीमा पर पहुंच गए थे। भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिससे बीएसएफ के जवानों को तनाव बढ़ता दिखा तो उन्हें फ़ौरन अपनी राइफलें तान दी। बीएसएफ जवान किसी भी अनचाही स्थिति के लिए तैयार थे। बीएसएफ की इसी अड़ी ग्रुप को देखकर बांग्लादेशी गार्ड्स पीछे हट गए, लेकिन पीछे हटने के पहले जो कुछ हुआ उसने बता दिया कि बांग्लादेश आसानी से तारबंदी पूरा होने नहीं देगा। पश्चिम बंगाल का मैथिलीगंज एरिया एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, संवेदनशील बॉर्डर है और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स लगातार इस बॉर्डर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले बॉर्डर से पशु तस्करों ने घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ ने इन तस्करों को रोका और बॉर्डर पार से पत्थरबाजी भी कर दी थी। अप्रैल 2026 में बीजीबी के एक भारतीय किसान को अगवा कर लिया था। बीएसएफ की दखल के बाद इस किसान का रेस्क्यू किया गया। पिछले साल मार्च के महीने में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने एक अवैध निगरानी टावर बनाने की नाकाम कोशिश की थी, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। इसी वजह से मैथिलीगंज बॉर्डर पर पैदा तनाव स्थानीय लोगों में नाराजगी है। सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग चाहते हैं कि घुसपैठ रोकने के लिए तारबंदी होनी चाहिए। इसी वजह से वे अब दम भर रहे हैं, मगर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने दोबारा ऐसी नापाक कोशिश की तो चुप नहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मैथिलीगंज बॉर्डर की इस घटना से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को तारबंदी से क्या दिक्कत है। ये तारबंदी भारत का अपने क्षेत्र में कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश को इतना ऐतराज़ क्यों है। इस सवाल में जवाब समझने के लिए आपको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के कैरेक्टर पर काला हिसाब जरूर समझना होगा। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड पर लगातार क्रॉस बॉर्डर तस्करी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इस तस्करी से में ड्रग्स के लेकर पशु तक शामिल होते हैं। आरोपों के मुताबिक बांग्लादेश के जवान पैसे लेकर ड्रग्स तस्करों को बॉर्डर पार करने देते हैं। इस तस्करी की वजह से कोडीन और आबा जैसी ड्रग्स भारत में आती है। ड्रग्स के साथ ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पशुओं की भी तस्करी होती है। बांग्लादेशी मीडिया की पिछली पड़तालों में सामने आया कि 500 टका की घूस लेकर तस्कर भारत से गाय भैंस बांग्लादेश ले जाते हैं। बकरीद के वक्त यह तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अब बकरीद भी आ गई है। तारबंदी हुई तो तस्करी रुकेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स को मिलने वाले घूस नहीं मिल पाएगी।
इसी वजह से तारबंदी की पैमाने पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स तनाव बढ़ा रहे हैं। सीमा पर तैनात प्रहरियों में फैले ऐसे ही भ्रष्टाचार को लेकर अचानक ने अपने अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विचार लिखा है कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले सीमांत प्रहरी अगर भ्रष्ट हो जाए तो राज्य का कोष खाली होने में देर नहीं लगती। खाली कोष ही किसी राज्य के पतन का कारण बनता है। इसी वजह से सीमा के प्रहरियों पर राज्य मंत्रियों को खास नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल तारबंदी काम चालू है और दोनों देशों के बीच चालू है। आइए जानते हैं क्या होता है, देखते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।